दोस्तों, अमित शाह को बिहार में तगड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर अमित शाह को बगले झांकनी पड़ गई। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। भरत जी, अमित शाह बिहार गए हुए थे, क्या हुआ? महिमा जी, कुछ भी कहें, सबसे पहले आपको अमित शाह जब बोल रहे थे तो ये सुनना चाहिए। सुनिए, सुनिए, इधर सुनिए। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। फिर से सुनिए। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अब मसला ये है कि अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। 20 जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया था बिहार में और उन कार्यकर्ताओं को बिठाकर ये बोल रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे क्या करना है, तैयारी करवा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तैयारी ज़्यादा करवाती है, तो तैयारी करवा रहे थे। अमित शाह ने बीच में पूछ लिया कि भाई राहुल गांधी की यहाँ यात्रा करने आए थे, उनका विषय क्या था, बताओ भाई ज़रा। अमित शाह को लगा कि राहुल गांधी की यात्रा के बारे में लोगों को मालूम नहीं होगा और लोग बता नहीं पाएंगे, कुछ और बताएंगे, तो अमित शाह उसको ठीक करेंगे, जवाब उनका ठीक करेंगे। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने पूछा कि राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए थे, बताओ भाई उनका विषय क्या था, अमित शाह को लेने के देने पड़ गए। मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अमित शाह ने ये सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का जवाब हमारे ही कार्यकर्ता, ये कोई आम सभा नहीं थी, ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। 20 जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उसमें कार्यकर्ताओं ने कहा राहुल गांधी की यात्रा का विषय था वोट चोरी। अमित शाह के मुंह पर कह दिया कि विषय वोट चोरी, वोट चोरी। लोग चिल्लाने लग गए। अमित शाह झेप गए। अमित शाह को यह कहना पड़ गया, अरे भाई नहीं, ये विषय नहीं था, मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो विषय क्या था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी बहुत तगड़ी कराती है। उसको समझने के लिए आपको एक वीडियो में दिखाता हूं और वो वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा। और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी की बिहार में यात्रा करने का जो असर है वो कितना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई हुई है और कल के बाद से क्यों भारतीय जनता पार्टी की लाइन लेंथ बिगड़ गई है। ये वीडियो देखिए कि भाजपा नरेंद्र मोदी के आने से पहले कैसे मोदी मोदी कहकर चिल्लाना है, उस बात की भी ट्रेनिंग यहाँ पर दे रही है। देखिए। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आपने? ताली कैसे बजाते हैं उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ताली बजाने की ट्रेनिंग भाजपा में दी जा रही है। देखिए 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते। और ये महेंद्र नाथ हैं जो ताली बजवाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यूपी में जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा बता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए। बोलिए। मोदी मोदी करने की ट्रेनिंग चल रही है। आप देखिए। और जोर लगा के। ये देखिए, ये है ट्रेनिंग का हाल। इसीलिए अमित शाह कहते हैं कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि वो विषय क्या था, वोट चोरी नहीं था। अमित शाह ने जब भी ये पूछा तो उससे ये स्पष्ट हो गया है, तो पॉलिटिकल बात हो गई कि अमित शाह के लोग ही अमित शाह के सामने वोट चोरी और वोट चोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मसला क्या था, वोट चोर, यानी वो क्या कहकर गए, वोट चोर। उनकी यात्रा का मकसद क्या था, वोट चोर। ये तो भारतीय जनता पार्टी बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, बेरोजगार, रोजगार, नौकरीशुदा, शादीशुदा, जितनी भी इंसान की कौम या इंसान वर्गीकृत है बिहार के भीतर,
सबको ये मालूम चल गया है कि राहुल गांधी क्या मैसेज देकर गए हैं। वो ये मैसेज देकर गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर वोट चुराती है और वोट चुराकर चुनाव जीतती है। नरेंद्र मोदी इज नॉट अ मैजिकल मैन, नरेंद्र मोदी इज नॉट अ मैजिकल पर्सनैलिटी एंड ही इज नॉट अ गॉड एंड ही इज नॉट क्या बोले थे कि मैं नॉन आई एम मोदी इज नॉट नॉन बायोलॉजिकल। राहुल गांधी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी भी हार सकते हैं और वो हारते ही हैं, जीतते कैसे हैं वो बार बार बताते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक जब ये मैसेज पहुंच गया है और किसी ऐरे गहरे के सामने नहीं, अमित शाह के सामने, ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। लोग बोलने से डरते हैं अमित शाह के सामने, पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो लोग सवाल पूछने से डरते हैं। अमित शाह पलटकर कह भी देते हैं कि भाई मैं तुमको क्यों बताऊं भाई, ये हमारा अंदर का मसला है। तो जो अमित शाह की भरी मीटिंग में ये बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी के लिए यहाँ पर आए थे, कि वोट चोरी से जागरूक करने के लिए यहाँ पर आए थे, तो फिर मैसेज का स्तर देखिए आप कहाँ तक है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बार, अभी तक ये लग रहा था, जब तक ये वोट चोरी वाला मसला नहीं था तब तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड बिहार में हो जाएगा। जैसे हर जगह हो जाता है, हरियाणा जीत लिए, महाराष्ट्र जीत लिए, तो फिर बिहार तो जीत ही लेंगे, इसमें क्या है, ऐसा बहुत ज़्यादा क्या है। लेकिन ये वोट चोरी वाले अभियान के बाद और SIR वाले अभियान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर कट, क्योंकि बिहार की राजनीति को जितना मैं समझता हूँ उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, और चाहे आप लिख लीजिए चाहे मेरी बात आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर एक मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और वो मुद्दा है घुसपैठिए का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी जो 65 लाख लोगों का नाम चुनाव आयोग ने काट दिया है, उन सबको घुसपैठिया बताने की कोशिश कर रही है कि घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं, घुसपैठियों के नाम नहीं आएंगे और घुसपैठियों के नाम कट रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है। और कांग्रेस ने भी, महिमा जी, बिल्कुल ठान लिया है कि जिन जिन लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों को पकड़ कर सामने लेकर के आ रही है और ये दिखला और बतला रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपको घुसपैठिया कह रही है, कि घुसपैठिया हैं आप लोग, तभी आप लोगों के नाम जो हैं वो कट गए हैं। तो बिहार के भीतर अब जो लड़ाई है वो लड़ाई लगभग बिहार के बगल वाले राज्य झारखंड के स्तर की आ चुकी है। झारखंड का पूरा चुनाव हम लोगों ने कवर किया। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल पॉइंट एजेंडे पर लड़ी थी, घुसपैठिए वाले एजेंडे पर। और जब अमित शाह घुसपैठिए वाले एजेंडे पर लड़ाई लड़ते हैं तब सवाल एक और बड़ा खड़ा हो जाता है कि आप गृह मंत्री हैं, सीमाओं की सुरक्षा करना आपका काम है, 11 साल से आपकी सरकार है, तो ये घुसपैठिए फिर बांग्लादेश से, म्यांमार से ये घुसकर आ कैसे गए बिहार तक? आप क्या कर रहे थे उस समय? जब ये सवाल होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बनता है। और झारखंड में ये घुसपैठिए वाला मुद्दा पूरी तरीके से फ्लॉप शो साबित होता हुआ दिखलाई दिया था। झारखंड में JMM को इतना कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन JMM की तरफ से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने, 2 के 2 लोगों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे मंत्रिमंडल को, सबको धूल चटा दी थी। अब वही सिचुएशन, वही इक्वेशन बिहार में बनती हुई दिखलाई दे रही है। अभी से वोट चोरी का जो अभियान है राहुल गांधी का, वो भाजपा के भी सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दिखलाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी में डर साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं अब वोट चोरी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि घुसपैठिए के मुद्दे के नाम पर हम बिहार में चुनाव जीत लेंगे। अब देखना होगा कि आखिर चुनाव में होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।